देश भर के अधिकतम क्षेत्र में गर्मी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। तेज गर्मी के साथ अब लू भी चलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से सड़कों पर लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो लोग मजबूरी से घर से बाहर निकल रहे हैं, वे भी पूरी तरह से खुद को धूप से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते तापमान के आगे एसी और फ्रिज लोगों को राहत पहुंचाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। देश भर में गर्मी से जूझ रहे लोगों का क्या कहना है, देखिए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती गर्मी ने प्रचंड रूप अपना दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करा है और कहा है कि 19 मई से लेकर 25 मई के बीच में तेज गर्मी के साथ लू भी चलेंगी। लेकिन मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के रामपुर की मार्केट में हूँ। गर्मी से बचने के लिए जो पुरानी परंपरा थी मटका, वो एक बार फिर से मार्केट में आया है और तरह तरह की वैरायटी से यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो गरीब तबके के मजदूर लोग हैं, जो महंगे इक्विपमेंट या जो अप्लायंस है उसे यूज नहीं कर सकते या उनके पास पैसे नहीं है, वो अब गर्मी से बचने के लिए इस मार्केट का रुख कर रहे हैं। देखिए, पहले जो मटका सिंपल होता था, लेकिन अब सभी डिजाइन में आता है। खास तौर पे इस तरह की जो बोतल है उन्हें आप इजी कैरी कर सकते हैं, गाड़ी में ले जा सकते हैं। और इसके साथ भी कलरफुल है बोतलें, और इसके साथ बहुत सारा जो मिट्टी का है जिससे पानी शुद्ध रहता है और लोग इसे पीते हैं। पूरे दिन ठंडा भी रहता है, जरूरी नहीं होता कि लाइट हो या कोई अप्लायंस हो, फ्रिज हो। गर्मी इतनी तेज है कि एसी और फ्रिज में भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। और कैसे मार्केट में लोग आ रहे हैं, जरा इसे जानने के लिए जो यहाँ पर इसके मालिक हैं उनसे बात करते हैं। ये जो आपने नए नए डिजाइन में बनाया है, इसका कितना असर लोगों में पड़ रहा है? गर्मी तेज है, क्या लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं और ये किस तरह से फायदेमंद है लोगों के लिए? भैया बहुत फायदेमंद है मटके मिट्टी की। ये पहली बात तो ना तो केमिकल से बनते हैं, प्योर मिट्टी से बनते हैं, इसलिए शरीर भी सही रहता है इनसे। इसलिए बहुत धड़ाके की बिक्री हो रही है। अच्छा, इसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, मतलब कितनी है? जाहिर सी बात है इस तरीके के मटके को नॉर्मल खरीद। नॉर्मल 200 रुपये, 250, 300, 350, 500 तक। अच्छा, ये बताइए, जैसे जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, क्या वो भी खरीदने आ रहे हैं या सिर्फ मजदूर तबके के लोग ही सब खरीद? भैया सब आ रहे हैं। अच्छा। लोगों ने फ्रिज बंद कर दिया, सभी मटके का ही पानी पी रहे हैं। गर्मी कितनी तेज है और आप लोग जब ये बेचते हैं या लोग खरीदने आते हैं तो आपसे क्या कहते हैं, किस तरह से आप उन्हें बताते हैं इसके बारे में? वो गर्मी पड़ रही है लू की वजह से, ये फ्रिज का पानी बंद कर रहे हैं, मटके का पीना चाह रहे हैं सब सब लोग, क्योंकि शरीर भैया अपना सबको शरीर बचाना होता है, इसलिए सब पी रहे हैं मटके का ही आप पानी। कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं और ये दुकान लगाई हुई है कहाँ से? तुगलपुर से आया हूँ भाई मैं। अच्छा, कैसा चल रहा है ये गर्मी का सीजन में? सही चल रहा है भैया, सही। तो देखिए, जो आधुनिकता का दौर है उसमें अब ये तरह तरह की फैंसी बोतलें मटके आ चुके हैं, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं इस तरह की मार्केट में पहुंच के खरीदने के बाद एक तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, दूसरा जो ठंडा पानी है वो भी पीने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे मजदूर तबके से लेकर हाई प्रोफाइल लोग तक आसानी से अपने बजट में खरीद पाएंगे। ग्रेटर नोएडा से एएनबी न्यूज के लिए अकरम खान। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्र में। यहाँ 43 डिग्री टेम्परेचर का आसपास से पारा चल रहा है कि रोड आप देख सकते हैं कितना सन्नाटा हुआ छाया हुआ है कि रोडों पे आदमी पब्लिक निकल नहीं रही है। जो गाड़ी वगैरह निकल रही है तो उसमें भी आपको एसी चल रही है। आइए जानते हैं कि भाई साहब क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम बलवीर सिंह है। हम अभी ये धूप इतनी गर्मी से तपन से हम लोग छोटे मोटे व्यापारी हैं, जो कि रोड पे इतना सन्नाटा है और इसे बैंक से पैसा निकाल के आए तो दुकान से बैंक से पैसा निकाल के अपना दुकान का सामान लेने आए हैं। इतनी गर्मी हम लोग दुकान सुबह शाम ही खोल पाते हैं। लेकिन क्या कस्टमर दिन में आते नहीं है? दोपहर को काफी सन्नाटा रहता है, इतनी धूप में कोई ज्यादा आता ही जाता नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए और भी पब्लिक है। भाई साहब क्या नाम है आपका? सर संजय कुमार। आपको गर्मी का क्या कहना है, गर्मी के बारे में? इस समय गर्मी बहुत तेज है, काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। क्या काम करते हैं आप? मैं कंप्यूटर का काम करता हूँ, जनसेवा केंद्र है मेरा। तो क्या कस्टमर दिन में आते हैं कि नहीं आते हैं? कस्टमर दिन में बहुत कम आते हैं, सुबह शाम आते हैं। इतनी गर्मी के कारण कस्टमर दिन में बहुत कम निकलते हैं। धूप ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, इसलिए कस्टमर बहुत नाम मात्र का ही आते हैं। आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन में हमारे यहाँ के मालिक हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये इतनी गर्मी पड़ रही है, कैसे आप लेबरों से काम कराते हैं? सर क्या किया जाए, काम का शिफ्ट बांटते हैं हम लोग। सुबह जैसे 6 बजे शुरू करते हैं, सबसे काम कराते हैं, उसके बाद 11 बजे हम लोग बंद कर देते हैं काम को। और शाम वही उसके बाद छुट्टी दे दी जाती है। शाम को 3 बजे फिर काम शुरू करते हैं। काम शुरू करने के बाद में अब शाम को 7-8 बजे के आसपास उसको काम बंद किया जाएगा।
व्यवस्था भी हम लोग करा के रखते हैं ठंडे पानी की, शरबत की, जैसे किसी बीपी न बढ़ पाए ज़्यादा गर्मी के चक्कर में। और भी कई चीज़ें व्यवस्था रहते हैं, घड़े पानी हम लोग रखते हैं यहाँ पे। हर लेबर की हर तरीके से व्यवस्था रहती है, इसीलिए जितना हो ठंडे में काम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन काम तो कराना ही पड़ता है। तापमान डिग्री जो चल रहा है इस समय समथिंग 44 के आसपास पहुँच चुका है, तो दिक्कत होती है। इस वक्त हम झांसी जिले में जहां पर खड़े हुए, जहां पर देखा जा रहा है, आपसे अगर बता दें, झांसी जिले में गर्मी के मौसम को लेकर बड़ी मारामारी देखने को मिल रही है। यहाँ के लोगों में बेचैनियां हैं। यहाँ पर देखा जाए जिस तरह से तापमान यहाँ का बना हुआ है, इस तापमान को देख करके यहाँ पर देखा जा रहा है झांसी जिले में कि गर्मी ने इस बार काफी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर झांसी जिले में गर्मी का क्या माहौल है और किस तरह से गर्मी का माहौल चल रहा है। जी, क्या नाम आपका? महेंद्र श्रीवास। महेंद्र जी, गर्मी आपके झांसी जिले में कैसा आपको माहौल है? बहुत गर्मी है, पशु पक्षियां टपक रहे हैं। इतनी गर्मी है कि झेल नहीं पा रहा आदमी, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। जी 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 जी। जानवरों की बुरी हालत है। जी जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम आपका? घनश्याम दास। घनश्याम जी, आप क्या कहेंगे गर्मी को लेकर के? गर्मी तो ऐसा है कि गर्मी इतनी ताप से पड़ रही है थोड़ की, तो बारिश हो नहीं रही है जी। और तमाम लोग परेशान गर्मी से हैं और कभी लाइट भी नहीं रहती गर्मी की वजह से। लाइट वाले भी परेशान रहते, तमाम चीजें हैं जी। गर्मी में क्या है कि कुछ समझ में नहीं आता कि अभी नदी भी गर्मी के लिए सही थी, उसमें गंदा नाला पड़ गया वाला, तब आदमी थोड़ा गर्मी के टहलाता था गर्मी में और वहाँ भी नदी में नहीं जा पाता है। और यहाँ हम लोग जो बैठे रहते हैं तो पानी आने की व्यवस्था भी नहीं रहती है, आदमी पानी के लिए भटकता रहता है, पानी तलाशता है ना। तो क्या लग रहा है आपको, गर्मी से इस बार कैसी राहत है अगली बार से इस बार की? नहीं, राहत तो कुछ नहीं है, गर्मी काफी तेज है गर्मी जी। और इसके पे कोई इस गर्मी में कोई ध्यान ही नहीं देता है कि कहीं मतलब बैठने की छाया बनवा दें आदमी के लिए, कुछ और भी बनवा दें, तो इस पे सरकार नगर का ध्यान है ही नहीं। ना कहीं प्याऊ लगे हैं, ना कोई वो लगा हुआ है, ना कोई कुछ, मतलब इस पे कोई वो मैटर नहीं आदमी लेता इस पे। ना इस पे गवर्नमेंट ध्यान देती है और ना नगर निगम देती है, ना नगर का कोई चेयरमैन ध्यान देता है कि भाई गर्मी पड़ रही है तो कुछ व्यवस्था करवाई जाए। बाहर देहात से कुछ लोग आते हैं, पानी के लिए तरस जाते हैं, अब आदमी लोगों को पानी नहीं मिलता है, वो भटकते रहते हैं, कहीं हेडपंप खराब पड़ा रहता है, कहीं कुछ पड़ा रहता है। ये समय में बहुत दिक्कत है, गर्मी के लिए दिक्कत है। अच्छा, लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी को लेके चाहे लोगों को देखें आप, चाहे पशु पक्षियों, सब व्याकुल हैं, क्योंकि गर्मी का पारा जो है अपना वो चरम पार कर रहा है और लगभग जो है 40 के ऊपर पारा जाने की उम्मीद पाई जा रही है। और गर्मी से लोग बेहाल हैं, जिसको देखो वही छां की तलाश में है, वही ठंड की तलाश में है। लेकिन जैसे जैसे जो है दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे गर्मी जो है बढ़ती जा रही है। लगभग अभी जो है ये जून और जुलाई का माह तो जो है गर्मी, ये विकट गर्मी का माह भी है और इसको लेके तमाम लोग जो है लू लगने से परेशान भी होते हैं। हमारे साथ जो है डॉक्टर अविनाश साहू साहब जुड़ रहे हैं, हम इनसे जानते हैं कि लू कैसे लगती है, लू से बचाव के उपाय क्या हैं। सर, लू जो लोगों को लग जाती है वो किस कारण से लगती है, उससे बचाव के उपाय क्या है? सर, लू लगने का जो सबसे ज़्यादा लोग बाहर धूप में निकलते हैं, इसमें धूप अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करें कि जब उन्हें आवश्यक ही कार्य हो तभी बाहर निकलें, और जब निकलें तो पूरा पैक होके, मतलब ढक के पूरा अपना निकलें। और उसके लिए उपाय ये होता है कि जो बाहर निकल रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी खूब पिएँ, जैसे बेल का जूस है, पुदीने का जो शरबत बनाए जाते हैं, जैसे शिकंजी बनती है, वो उसका शिकंजी का ज़्यादा उपयोग करें। जो पूरा जैसे मतलब ग्रामीण क्षेत्र में मान लो जो चीज़ नहीं होता तो गुड़ पानी ज़्यादा सेवन करें, क्योंकि ग्लूकोज का मात्रा उसमें होता है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। और कम से कम 4 लीटर पानी पे लगभग 2 लीटर या 1.5 लीटर तक पेशाब होना चाहिए, ताकि उनको डिहाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन रहे। सर, जिन लोगों को लू लग जाती है उनको उससे बचाने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? सर, उसके लिए कोई स्पेशली मेडिसिन तो नहीं होती है। लू लग जाने पे किसी को लेटरिन ज़्यादा होने लगती है, किसी को वोमिटिंग होने लगती है, या मतलब उल्टी होने लगती है, तो इसके लिए उसके लिए तो प्रॉपर मेडिसिन होती है। लेकिन इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ का सेवन करें। ये जैसे दही है, मट्ठा है और शरबत है, बेल का शरबत है, जो आजकल एक आम का भूज के बेचते हैं, उसका बना के जो आम का पना, इस सबको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, जिससे हम